हर खबर, हर मुद्दा, हर सवाल, जनता की आवाज। धमतरी डीलक्स टीवी, तथ्य और कथ्य के बीच का सत्य। धमतरी के सदर बाजार में स्थित 150 साल पुराने विशालकाय पीपल पेड़ का एक हिस्सा काट दिया गया। इस पेड़ पर प्रवासी पक्षी कार्मोरेंट प्रजनकाल में पहुंचे थे। पेड़ कटाई से दर्जनों पक्षियों की मौत हो गई। पक्षियों के मरने से वन विभाग में खलबली मच गई है। वन विभाग की टीम आनन-फानन में जांच करने पहुंची। जांच में मौके से कई पक्षियों की लाश मिली। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृत पक्षियों की संख्या 200 से भी अधिक थी। पक्षियों के अंडे तो तहस-नहस हो गए थे। मृत पक्षियों को एक कार्टून में रखा गया था। वहीं इस मामले पर सबने हाथ खड़े कर लिए हैं। अब देखना यह होगा कि बेजुबान पक्षियों को न्याय मिल पाता है या नहीं। मैं अमर मुलवानी छत्तीसगढ़ में निवासरत हूँ, धमतरी ज़िले में। हम लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन है धमतरी वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी, उसमें मैं सेक्रेटरी हूँ। हम पिछले 8 साल से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए कार्यरत हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। जो घटना 17 तारीख को ज़िले में घटी है, जिसमें सदर का एक पेड़ काट दिया गया, जहाँ पे कम से कम 150 करीब घोंसले थे। हर घोंसले में 4 अंडे होते हैं, 3 से 4 अंडे होते हैं। तो इस मुताबिक 400 से 500 पक्षी हैं वहाँ पे, जिनका बिना ध्यान दिए पेड़ को काट दिया गया। और जब पेड़ काटा गया, जब सारे पक्षी गिर रहे थे, तो किसी ने इस चीज़ के बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया, ना कोई इन्फॉर्मेशन दी, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन है। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताया गया तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसी दिन कोई कार्रवाई नहीं की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नेक्स्ट डे जाता है। तो इसका आखिर हुआ क्यों ऐसा? किसी को बिना बताए ये चीज़ की गई, इतनी जीव हत्या हुई क्यों? जो पक्षी वहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब जिनकी नेस्टिंग है, वो है कॉर्मोरेंट। शेड्यूल 4 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वो शेड्यूल 4 की पक्षी है, जिसके तहत पक्षियों का मारना, हंटिंग प्रोहिबिटेड है, मना है, वर्जित है। ये सेक्शन 9 बोलता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का। तो उस मुताबिक तो उनको पेड़ काटना ही नहीं चाहिए था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूछना था। जो कॉर्मोरेंट पक्षी हैं वो जून से लेकर फरवरी तक नेस्टिंग करते हैं। तो कुछ समय की बात थी, कुछ 1.5-2 महीने की बात थी। अगर जो परेशानी हो रही थी तो बताया जाता, तो उस हिसाब से वो पेड़ कटने बाद में कटा जा सकते थे, ताकि पक्षी उड़ जाते, ताकि तकलीफ़ किसी को ना होती, ना पक्षी को होती। और वो पेड़ भी बहुत पुराना है, तो उस संबंध में तो उनको काटना ही नहीं चाहिए था पेड़। लेकिन वहाँ के जो रहवासी हैं, उनका ये कहना है कि वन विभाग के इसमें आवेदन दिया गया था, लेकिन उस पे पेड़ की कटाई नहीं की गई। और काफ़ी समय से उनको ये दिक्कत हो ही रही थी कि वहाँ से जो पक्षी हैं वो गंदगी फैला रहे हैं, उनकी वजह से बच्चों को भी नुकसान पहुँच रहा है। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? अगर वन विभाग को दिया गया है, तो हमारे ज़िले में जो हमारे ज़िला के मजिस्ट्रेट है, जिला मजिस्ट्रेट, उनको संज्ञान देना था। वो कुछ ना कुछ करवाते, कुछ समय रुक जाते। जहाँ इतने दिन था, एक महीने की ही बात थी, तो पक्षी उड़ जाते, क्योंकि कुछ पक्षी बड़े हो चुके थे, जुवेनाइल हो चुके थे, है ना। तो ज़्यादा समय की बात नहीं थी, 20 से 25 दिन में वो पक्षी उड़ जाते अपने स्थान को। पर जिस तरीके से निर्मम तरीके से उनको काटा गया, वहाँ पे पक्षियों को काटा गया। जब वापस एक्चुअल में होता क्या है कि वो पक्षी अपने बच्चों को छोड़ के दूर 2-2, 3-3 किलोमीटर तक डैम तक जाते हैं, वहाँ से मछलियाँ पकड़ के लाते हैं, उनको फीड कराते हैं। जब वो फीड कराते हैं, वो शाम की तरफ दौड़ते हैं। जब वो पेड़ कटे हुए थे, तो वो पक्षी जो कभी ज़मीन पे नहीं आते हैं ऐसे, वो नीचे ज़मीन पे आके खोज रहे थे। तो सोचो ये किस तरीके का निर्मम व्यवहार है, जिस तरीके से उसको काट दिया गया। तो 1 से 2 महीने की बात थी, जो आराम से सहाया जा सकता था, या उसका कोई दूसरा उपचार भी हो सकता था। नेस्ट शिफ्टिंग भी होती है, तो वहीं पे दूसरी जगह पे नेस्ट शिफ्ट किया जा सकता था, ताकि किसी की जान हानि ना हो। या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेस्क्यू सेंटर्स पे उनके बच्चों को ट्रांसफ़र करके फिर वो कर लेता, ताकि वो बच्चे बड़े होते तो उसको वाइल्ड में छोड़ दिया जाता, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर, कहीं ना कहीं वन विभाग भी पेड़ लगाने के लिए लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाता है, और पक्षियों की भी मौत होती है, लेकिन वो इससे अनजान है।
तो उसको लेके आप क्या अपनी थिंकिंग रखते हैं? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तो अगर सही बात बोली जाए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही नहीं पता है कि कितने पक्षी कहाँ किस तरीके से नेस्टिंग करते हैं, उनको इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। तो एक्शंस कैसे प्लान होंगे? तो जब तक अवेयरनेस नहीं क्रिएट होगी तो एक्शन कैसे प्लान होंगे? तो सबसे पहले उनकी ट्रेनिंग इन सब चीज़ों को लेके होनी चाहिए ताकि सही तरीके से इस पर प्रोसीड किया जाए। शहर के अंदर 5 घंटे बिजली बंद करके ये पूरा प्रोसेस किया गया, पूरे पेड़ को काटे गया है और उसमें पक्षी की निर्मम हत्या हो जाती है, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? इसमें किस विभाग को आप दोषी मानेंगे? क्योंकि वहाँ निगम के कुछ कर्मचारी भी मौजूद थे और बिजली विभाग के कर्मचारी मौजूद थे और कोई लोहरसी का जो बंदा आके वो पेड़ को पूरा काट के जाता है जेसीबी के माध्यम से, तो उसको लेके आप क्या मानेंगे? वो देखो, जिसने जेसीबी के माध्यम से काटा है तो वो किसी के कहने पे है ना, किसी विभाग के कहने पे आया है, तो विभागीय कार्रवाई और जांच तो होनी चाहिए, जिससे पता पड़े कि किस विभाग को भी अगर मिला है काटने के लिए तो वो किससे पूछ के काटे। अगर किसी भी विभाग को मिलता है तो पेड़ काटना विभाग पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेता है तो ही काटता है, तो विभाग ने परमिशन क्यों नहीं ली, इसकी जाँच तो होनी चाहिए। और जो इसमें जैसे आपके द्वारा आवेदन दिया गया है तो दंड तो मिलना चाहिए, एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के और भी पेड़ हैं शहर में। अगर कल के दिन वो दूसरे पेड़ को भी काटेंगे, ऐसे हज़ारों पक्षियों को मार दिया जाएगा, तो पर्यावरण का संतुलन आप सीधा बिगाड़ रहे हैं, जो कि सही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस पर कड़ी कार्रवाई हो, जो अपराधी हैं या उन पर दंड होना चाहिए ताकि ये चीज़ें फिर से ना हो और एक सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए। इसमें वन विभाग के रेंजर है, उनका ये कहना है हम कागजी कार्रवाई अभी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें कागजी कार्रवाई में सिमट के रह जाएगा कि आगे भी कुछ आप लोगों के द्वारा कुछ प्रोसेस से बढ़ के ये जो भी है इस पर कार्रवाई? नहीं, हम तो सेंट्रल मिनिस्ट्री को, स्टेट मिनिस्ट्री को, स्टेट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पीसीसीएफ, सीसीएफ सबको लेटर लिखा है हमने, और हम तो उस पर कंटिन्यू लेटर लिखेंगे और इसकी प्रॉपर डिमांड करेंगे कि इस पे कुछ ना कुछ प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए, कागज़ों पे ना सिमट के रह जाए ताकि ये फिर से ना हो। देखिए, एक्चुअल में पेड़ की कटाई के संबंध में कोई निगम में जो है सिंगल एप्लीकेशन नहीं आया था, जिसकी अनुमति के लिए भी जो पेड़ की छटाई हो चाहे कटाई हो, इसकी अनुमति के लिए कोई भी व्यक्ति जो होता है वो एप्लीकेशन करता है और उस पर संज्ञान लेके जो प्रक्रियाएं होती हैं वरिष्ठालय को जो भेजना पड़ता है, उन सारी प्रक्रियाओं से होकर वो चीज़ें गुजरती हैं। तो पहला ये है कि इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन जो है म्यूनसिपल के किसी भी सेक्शन में आवेदन पेड़ की कटाई के लिए नहीं आया था। दूसरा, इसमें हमारे जो निगम के कोई भी संसाधन जो हैं वो पेड़ की कटाई में संलग्न नहीं थे और न ही हमारे कोई जो वाहन है और संसाधन है कि पेड़ की कटाई के लिए इन्वॉल्व भी नहीं थे। सर, सवाल ये है कि लोगों के बीच ये है कि वहाँ निगम के कर्मचारी मौजूद थे और उनका भी इसमें एक हाथ है और इतनी बड़ी पेड़ की कटाई होती है, पक्षियों की मौत होती है, इसके जिम्मेदार आप किस मानेंगे? नहीं, देखिए, जो निश्चित तौर पे जिन्होंने पेड़ काटा होगा वो तो वही बता पाएंगे कि किस उद्देश्य से उन्होंने काटा है और कौन काटा है, ये भी जो है वो सामने जो है फॉरेस्ट विभाग की जो टीम है उनकी टीम जो है इस जांच में जुटी हुई है। निगम का पक्ष ये है कि सड़क बाधा जो होता है, तो सड़क बाधा को आपको रोड को क्लियर करना होता है, तो रोड को क्लियर करने के लिए या तो फिर वो यातायात प्रभावित होगा, चूँकि निगम पलचीमन के क्षेत्र में आता है, तो सड़क बाधा के तौर पे जो पेड़ की कटाई हुई थी जिसमें किन्हीं ने संपर्क करके बताया था कि यहाँ पे जो पेड़ की कटाई हुई है और इसके माध्यम से सड़क बाधा हो रहा है, तो उनको हटाने की कार्रवाई जो वो की गई है। सर, एक तरफ पक्षियों की भी मौत होती है, कहीं न कहीं पढ़ा लिखा विभाग है जो इस मौके पर मौजूद होकर जानकारी मिलती है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि 2 दिन का समय बीत चुका है। तो इसमें जो है निगम का सबसे बड़े कर्मचारियों का ही नाम आ रहा है, तो आप उस पक्ष में क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई निगम के कर्मचारी इन्वॉल्व नहीं है। एक्चुअल में बहुत सारे विभाग होते हैं जो कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, सबके अलग अलग विभाग होते हैं। पेड़ काटने का विभाग जो है वो जो फॉरेस्ट विभाग से संबंधित होता है, चूँकि निगम क्षेत्र के प्रीमाइसेस में आता है, इसलिए यहाँ पे इनका भी निगम का भी रोल आता है, पर वो परमिशन संबंधित आता है जो नहीं आया था। दूसरा इसमें है कि पक्षी के लिए भी जो है उसके लिए भी जो फॉरेस्ट विभाग है उनके माध्यम से जांच की जा रही है, क्योंकि डिपार्टमेंट अलग है और जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है वो इस पे जांच करता है। इसमें निगम के एम्प्लॉयमेंट का कोई न सहयोग है न कोई रोल है, और जो भी पेड़ कटाई हुआ होगा वो पता नहीं अब किसके माध्यम से है, वो तो जो है जाँच का विषय होगा, जो फॉरेस्ट विभाग जाँच करेगा उसमें संज्ञान में वो आएगा। देखिए, इस संबंध में हम लोग अभी जांच कर रहे हैं
और जब जांच पूरी हो जाएगी तो फिर हम लोग इस संबंध में POR इशू करेंगे। तो अभी जांच प्रक्रियाधीन है। अभी तक खबर ये है कि कुछ पक्षियों की मृत्यु हुई है, तो हम उसका जांच कर रहे हैं। अभी देखिए, पहले प्रक्रिया हम लोग जो जांच प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, फिर उसमें हम आगे की कार्रवाई करेंगे। इसमें जो रहता है इनके वन विभाग द्वारा POR इशू किया जाता है। FIR का प्रावधान वन विभाग में नहीं है। जी जी। तो जो POR है वो हमारा इनकी ऑफेंस रिपोर्ट है जी। हम लोग वो इशू करते हैं। इसमें परमिशन तो राजस्व विभाग द्वारा दिया जाता है, हम इसमें बस मूल्यांकन करके उनको देते हैं। नहीं, इसका इस संबंध में नहीं आया अभी। थैंक यू।